तो क्या आप जानते हैं कि कुछ रेलवे स्टेशन केवल ट्रेनों के लिए नहीं बल्कि आत्माओं के बसेरे के लिए भी मशहूर होते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे काला पत्थर रेलवे स्टेशन की उस खौफनाक यात्रा पर जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। इस वीडियो में जानिए कैसे एक युवक ने भूतिया ट्रेन का सामना किया और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इस कहानी के रोमांचक और डरावने रहस्यों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि ऐसी भूतिया कहानी हम लाते रहते हैं। रात का समय था। अजय नाम का एक युवक अपने गांव से शहर जाने के लिए निकल पड़ा। उसका एक जरूरी काम था और उसे अगले दिन सुबह सुबह शहर पहुंचना था। गांव से शहर तक की दूरी काफी थी और ट्रेन की यात्रा सबसे सुविधाजनक लग रही थी। लेकिन अजय को नहीं पता था कि जिस रेलवे स्टेशन से वो ट्रेन पकड़ने जा रहा था उस स्टेशन का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। उस स्टेशन का नाम था काला पत्थर रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन कई सालों से वीरान पड़ा था। गांव वालों के अनुसार वहां पर रात के समय भूत प्रेतों का बसेरा होता था। इस स्टेशन पर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, खासकर रात के समय। अजय को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने स्टेशन पर पहुंचने के लिए गांव के एक बूढ़े आदमी से पूछा। बूढ़े आदमी ने डरते हुए बोला, बेटा, तुम स्टेशन क्यों जा रहे हो? ये स्टेशन बहुत खतरनाक है। वहां पर कई लोगों की आत्माएं भटकती हैं। अजय ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, बाबा, ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं होते। मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी है और यही सबसे नजदीकी स्टेशन है। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी मर्जी बेटा, लेकिन ध्यान रखना। अजय ने बूढ़े आदमी की बातों को नजरअंदाज किया और स्टेशन की ओर चल पड़ा। स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते रात के करीब 11 बज चुके थे। स्टेशन पर पहुंचकर अजय ने देखा कि पूरा स्टेशन वीरान पड़ा था। न कोई यात्री, न कोई रेलवे कर्मचारी। स्टेशन पर सिर्फ पुरानी टूटी फूटी बेंचें और चारों ओर घना अंधेरा था। अजय ने सोचा, शायद देर रात होने की वजह से यहाँ कोई नहीं है। उसने अपनी घड़ी देखी। ट्रेन आने में अभी करीब आधे घंटे का समय था। वो एक बेंच पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। अचानक उसे लगा कि उसके आसपास कोई है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। उसने खुद को दिलासा दिया कि यह उसका वहम है। कुछ समय बाद उसे स्टेशन की दूसरी ओर एक महिला खड़ी दिखी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। अजय ने सोचा कि शायद वो भी ट्रेन का इंतजार कर रही है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वो महिला धीरे धीरे हवा में तैरती हुई उसकी ओर बढ़ने लगी। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जब दोबारा आंखें खोली तो वो महिला गायब हो चुकी थी। अजय अब पूरी तरह से डर चुका था। उसने उठकर स्टेशन से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम से गए थे। तभी अचानक उसे दूर से ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि उसकी ट्रेन आ गई है और वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल सकेगा। लेकिन जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी, अजय ने देखा कि वो ट्रेन पूरी तरह से खाली थी। न कोई यात्री, न कोई गार्ड, सिर्फ पुरानी जंग लगी ट्रेन। डरते डरते अजय ट्रेन के एक डिब्बे में चढ़ गया। अंदर का नज़ारा और भी खौफनाक था। डिब्बे के अंदर टूटे हुए सीटें, जंग लगे पंखे और चारों ओर धूल जमा हुआ था। ट्रेन का माहौल बहुत अजीब और भयानक था। अजय ने सोचा कि किसी तरह ये ट्रेन मुझे शहर पहुंचा दे और मैं यहाँ से निकल जाऊं। ट्रेन चल पड़ी, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई, अजय को अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, मानो कोई उसके कानों के पास फुसफुसा रहा हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। अचानक ट्रेन की लाइटें बुझ गई और डिब्बे में घना अंधेरा छा गया।
अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा और जो देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे भयानक दृश्य था। उसके पीछे वही सफेद साड़ी वाली महिला खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। अजय जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकली। वो महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर मानो जकड़ा हुआ था। वो महिला उसके पास आई और उसके कान में धीरे से बोली, तुम अब इस स्टेशन और इस ट्रेन के नए यात्री हो। अचानक ट्रेन रुक गई और अजय ने देखा कि वो वापस उसी काला पत्थर स्टेशन पर खड़ा है। उसने ट्रेन से उतरने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर ट्रेन के फर्श में फंस से गए थे। वो जितना भी जोर लगाता बाहर नहीं निकल पा रहा था। तभी उसने महसूस किया कि ट्रेन के बाकी डिब्बों में भी भूतिया आकृतियां दिखाई देने लगी। वो सभी उसकी ओर देख रहे थे और उनकी आंखों में एक भयानक चमक थी। अजय का पूरा शरीर कांपने लगा। अचानक ट्रेन चलने लगी और इस बार ट्रेन तेजी से दौड़ने लगी। अजय की चीखें स्टेशन पर गूंजने लगी, लेकिन स्टेशन पर कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। आखिरकार ट्रेन ने एक तेज झटका दिया और अजय के होश उड़ गए। जब वो जागा तो उसने खुद को उसी बेंच पर पाया जहां वो पहले बैठा था। उसने चारों ओर देखा। स्टेशन बिल्कुल वैसा का वैसा था, लेकिन ये सब उसे एक बुरा सपना जैसा लग रहा था। वो जल्दी से उठकर वहां से भागने लगा, लेकिन जब वो स्टेशन से बाहर निकला तो उसने देखा कि बाहर का माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसने पहले देखा था। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला, बेटा, तुम बच गए। इस स्टेशन से अब कोई ट्रेन नहीं गुजरती। ये ट्रेन भूतों की है और जिसने भी इसे पकड़ा वो कभी वापस नहीं आया। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। वो पूरी तरह से डर चुका था। उसने तुरंत वहां से दौड़ लगाई और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद से अजय ने फिर कभी ट्रेन की यात्रा नहीं की। काला पत्थर रेलवे स्टेशन का नाम सुनते ही उसका दिल कांप उठता था। वो जानता था कि वो एक भूतिया जगह से जिंदा लौट आया था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी उस भयानक यात्रा से डरी हुई थी। तो दोस्तों, एक बार फिर कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें